किस्मत ने जाने दिल ये खेल। नमस्कार, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 1 महीना का ग्रुप डी सीरीज। इसको आप लोग डेली देखिए, मतलब आपको ये रेगुलर देखना, देखते देखते आपको जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो आप पूरा कॉपी में नोट करके बाद में आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपको पढ़ना भी चाहिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका ए और बी की उम्र का अनुपात दिया है 2:3। ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करें। अब देखिए, जब भी रेशियोज बनाते हैं तो देखिए ये दिया है ए और बी, दिया आपका 2 और 3। अब बोला क्या है नेक्स्ट, 3 वर्ष अधिक है। कौन? ए से कौन अधिक है? बी। अब यहाँ देखेंगे कि इससे कितना वर्ष अधिक है। ये आपका मात्र 1 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रेशियो में क्या देता है, कट करके देता है, मतलब जितना छोटा छोटा हुआ उसको लिखा जाता है। तो आप बताइए कि यहाँ अंतर मात्र 1 का है, कितना का होना चाहिए? 3 का, क्योंकि 3 वर्ष कौन अधिक है? बी। तो 3 होना चाहिए, कितना गुना करेंगे? 3 होगा 3 का। ये 3 इधर गुना किया तो रेशियो में क्या होता है, आप एक साइड गुना करेंगे तो पूरा अंतर में गुना करेंगे, पूरा में गुना करना हो जाएगा। ये आपका 3 इधर भी गुना होगा, ये आपका कितना हो जाएगा? 3 3 9। अब देखिए यहाँ से 3 इधर भी करेंगे। अब ये 6 वर्ष हो गया। पूछा क्या है दोस्तों, 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात करें। तो 2 वर्ष बाद अभी वर्तमान में अगर 6 साल का है तो 2 वर्ष बाद कितने साल का हो जाएंगे? 8 साल के हो जाएंगे कि नहीं? तो 8 साल के हो जाएंगे। 8 आपका आंसर हो गया। ये जो है आप लोग इस टाइप से अगर रेशियो से नहीं पढ़े हैं तो आप XY से बना सकते हैं, लेकिन आपके ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन चाहिए तो जल्दी से, मतलब समय कम मिलता है, बनाना क्वेश्चन पड़ता है। इसको आप ध्यान में रखते हुए आप जब भी बनाया करिए ऐसे। तो इस टाइप से बनाते हैं तो आपका क्या होता है कि एक बार बनाए, दूसरा बार जब बनाएंगे तो दिमाग से ही आंसर आ जाएगा, इसको बनाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको आप ध्यान से जो सिखा रहे हैं एकदम अच्छा सीख लीजिए, ताकि बात बोला क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाता है तो आप बना सकें। चलिए देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दोस्तों। देखिए, अब पूछा जाता है, देखिए 3, 4, 5 मीटर भुजाओं वाली 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है। तो टोटल पहले घन और घनाभ देखिए, घन होता है और घनाभ। घन और घनाभ में क्या अंतर है? जब आप घन बनाते हैं तो घन में आपका क्या होता है कि सब भुजा जितना होता है सब बराबर हो जाता है, लेकिन घनाभ में क्या होता है, आयताकार रूप में होता है। तो आयताकार रूप में होता है जिसमें सब अलग अलग हो जाता है। तो कितने होते हैं? L, B, H। इसमें जो होगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेकिन इसमें तीनों भुजा कर लेंगे बराबर, तो A और A। तो अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन में हो जाएगा आपका भुजा क्यूब। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? भुजा क्यूब। अगर इसका आयतन बोलेंगे तीनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा घन का आयतन, और घनाभ का आयतन जो हो गया आपका भुजा क्यूब, ये हो गया LBH। अब फॉर्मूला की बात करा जाएगा। फॉर्मूला ये टोटल इतना समय नहीं है जो आपको डिटेल में बताया, जिसको आप लोग बस इतना जान लीजिए कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है 3, 4, 5, अगर रेशियो बराबर हो 3, 4, 5 लगातार, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 सीधा। जब मिलाएंगे सबको तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। इसको बनाएंगे कैसे? देखिए, आप जब इसका करते हैं तो देखिए घन के रूप में बनाया जा रहा है, यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 बनाया तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, और 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब। ये सब का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना दोस्तों? 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। इसको जब करेंगे टोटल ये हो जाएगा दोस्तों 216। अब 216 अगर आते हैं तो 216 किसका क्यूब है? ये 216 6 का क्यूब है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 6 का क्यूब। तो ये आ गया 6 मीटर। तो वही चीज बोला है घन की भुजा। जब पिघला करके एक नया घन बनाया जाता है तो घन की भुजा कितना होगा? ये आपका कितना आ गया दोस्तों? 6।
260 मीटर लंबी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है दोस्तों, 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। आप सोचिए ट्रेन है, एक पुल है, मान के चलिए एक ट्रेन है आपका, इधर मान के चलिए ट्रेन चल रहा है आपका, और ये आपका ब्रिज है। अब ये जो आपका ब्रिज है, अब जब ट्रेन आएगा तो ये ब्रिज की लंबाई जितना है पीछे से लेकर के यहाँ तक पूरा पार करना होगा। इसलिए आपका जब भी अगर इस टाइप का प्रश्न आता है कि ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई, देखिए खंबे की लंबाई नहीं होता है, इसलिए खंबे में कुछ भी नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर पुल हो, प्लेटफॉर्म हो, अगर या दूसरा रेलगाड़ी हो तो दोनों की लंबाई जुड़ जाता है। तो इसका लंबाई कितना दिया है आपका 260 मीटर लंबी है ट्रेन, इसकी जो लंबाई है आपका 260 मीटर, और 40 मीटर लंबे एक पुल को, इसका मतलब इसकी लंबाई कितना है 40 मीटर, तो दोनों जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर पार करता है, 300 मीटर पार कितने समय में करता है, तो 300 मीटर पार करने में इसको 12 सेकंड का समय लगता है ट्रेन का वेग। अब 300 मीटर पार करने में, तो ये हो गया आपका दूरी और बटे क्या हो जाएगा समय, तो दूरी बटे समय क्या हो जाता है, तो दूरी बटे समय हो जाता है स्पीड, मतलब 4। तो ये 4 निकालने के लिए दिया किसमें है, देख लीजिए यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में। जब किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होगा, ये देखिए कंफ्यूजन होता है आप लोग को, अब इस कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको क्लियर करिए हमेशा। जब भी मीटर पर सेकेंड है, अब बताइए किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन है, ये, तो ये 5 और 18 में बड़ा कौन है, ये 18 होगा। तो 18 वाले को ऊपर करेंगे जब किलोमीटर प्रति घंटा करना होगा, तो 18 बटे क्या आ जाएगा दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब मीटर को चेंज करना हो। अगर किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करना हो तब किलोमीटर है मीटर में, मतलब ज्यादा है कम में करना है, तो कम वाले ऊपर कर देंगे 5 बटे 18 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, जब भी अगर बड़ा में चेंज करना होगा तो बड़ा वाले को ऊपर रखेंगे, और छोटा में करना होगा तो छोटा वाले को ऊपर रखेंगे, ये आपका हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए आपका जो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये कितना हो गया, ये स्पीड बन गया है मीटर पर सेकेंड में, ये देखिए मीटर है, ये क्या है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में बना है, इसको किलोमीटर में करना है, इसका मतलब ज्यादा वाले को ऊपर, तो ज्यादा वाले को ऊपर करेंगे तो 18 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 18 बटे 5 हो जाएगा। अब यहाँ से कर सकते हैं आप 6 त्रिक 18, 6 गुना के 12, 5 गुना के 10, तो अब 30 त्रिक कितना हो गया दोस्तों 90 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 90 किलोमीटर प्रति घंटा आपका कहाँ है ऑप्शन में, तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप जो भी बताया अभी, इसको पूरा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बड़ा वाला है तो बड़ा वाले को ऊपर, समझ गए, जब बड़ा वाला करना होगा और छोटा वाला करना होगा तो छोटे वाले को ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन आपका है थोड़ा कर गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको हम पूरा बता देते हैं क्वेश्चन को, आप लोग भी समझ के बना सकते हैं। जैसे दिया है रिसाव होने के कारण इसे भरने में 1 घंटा 10 मिनट, इसका मतलब साफ हुआ कि इसके पहले जो भर रहा था उससे रिसाव ज्यादा समय लेगा, तो हो सकता है आगे पहले क्या दिया हो 1 घंटा मान के चलिए। अगर भरने वाला ना मान के चलिए, भरने वाला इसको प्लस ले लिए, अगर ये 1 घंटा भरता है और खाली करने वाला क्या ले लिया माइनस, तब ये दोनों मिल करके करेगा, मतलब प्लस माइनस अगर दोनों, मतलब अगर एक भरने वाला ये बी है, अगर दोनों मिल कर चल रहा है, मतलब पानी भर भी रहा है और नीचे से निकल भी रहा है, जब दोनों होता है तब आपका जाकर के 1 घंटा 10 मिनट, तो घंटा को अगर मिनट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 60 मिनट, इसको करेंगे तो 70 मिनट, लेकिन ये बी नहीं है, दोनों मिला करके है, मतलब इसको बोल सकते हैं ए और बी दोनों का मिला हुआ समय, मतलब ए को भी चालू किया और बी को भी चालू किया। अब इसमें देखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, जबकि बी क्या आपका याद है ना खाली करने वाला। अब देखिए यहाँ से आप कर सकते हैं, तो ये देखिए अब इस जगह होता है क्या, कैल्शियम लेने में प्रॉब्लम होता है या कोई दूसरा तरीका से बनाता है, इस जगह कैल्शियम लेने में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या करना है 0 0 हटा लीजिए अपने दिमाग से,
अब ये 7 को इधर पलट लीजिए, ये 6 को इधर कर लीजिए, आपके एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं। आपका कितना आ गया? 7 छके 42, 420। 420 जो है टंकी का क्षमता। मतलब आपको हम बता सकते हैं, जैसे अभी अगर टाइम इनटू इफिशियंसी मतलब समय और क्षमता का गुणनफल टोटल वर्क होता है, ये आपको जानना चाहिए कि टोटल वर्क, जैसे आपको बोला जाए 10 दिन में आपने 55 केजी खाया प्रत्येक दिन, तो 10 दिन में कितना भोजन खाए? 50 केजी। 50 केजी खाने के ये टोटल वर्क हो गया। अगर 50 केजी आपको खाना है तो ये 50 केजी खाने में 10 दिन, तो एक दिन का कितना हो गया? 5। तो ये देखिए दोनों का टोटल क्या निकलता है? ये दोनों का मल्टीप्लाई। उसी तरह टोटल वर्क जो निकलेगा आपका समय और क्षमता, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आगे, जब इसको पलट दिया तो ये टोटल मेरा निकल गया कि 420 का टंकी है। कितना का है? 420। अब देखिए जब भरने वाले को चालू किए, जब भरने वाले को चालू किए 7 से भर रहा, जब दोनों चालू हो गया मतलब रिसाव भी हो गया और भर भी रहे, तो 6 मात्र जाए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं 1 लीटर इससे निकल रहा है। 1 लीटर क्या हो रहा है? निकल रहा है, क्योंकि 7 लीटर डालने उसमें 6 लीटर ही बच रहा है। इसका मतलब 1 लीटर रिसाव ले रहा है। तो 1 लीटर निकालेगा, 420 लीटर निकालने में 420 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 लीटर 1 मिनट में 420 मिनट। अब इसको अगर घंटा में बदलेंगे कितना घंटा हो जाएगा? 420 बटे 60, ये हो जाएगा 7 घंटा। दोस्तों ये 7 घंटा में ये टंकी पूरा खाली हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा कट गया है इसलिए आप ये नहीं होंगे, इसमें आपका सीधा है 7 घंटे। अब जो आपका नेक्स्ट, और जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है, तो आप देखिए इस जगह आपको कभी न कभी प्रॉब्लम ये होगा कि भरत से कौन लंबा है, ये है बड़ा या लक्ष्मण। इसको डाउट क्लियर करने के लिए आप समझ लीजिए, जब भी जो लगता है तो नजदीक वाले को लेते हैं, मतलब लक्ष्मण से कौन भरत, भरत से लक्ष्मण बड़ा है। और समझ एक नहीं, जो जहां लग गया वो नजदीक बना लेते हैं। तो आपको इसमें लिखना होगा लक्ष्मण है और राम भी है और क्या है? भरत है। ये 3 लोग हैं। अब इसमें समझना है आपको, पहले क्या लिखा गया? 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, राम जो है 5 वर्ष बड़ा है। तो मान लीजिए अगर दोनों बराबर होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इससे कितना बड़ा है? 5 वर्ष, तो 5 वर्ष बड़ा हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है लक्ष्मण से, जो का मतलब लक्ष्मण जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। अब जो इसका बारे में बोल रहा है, इससे ही 4 वर्ष बड़ा है। अब अगर इससे ही 4 वर्ष बड़ा है तो आप इसको अगर 4 वर्ष करते हैं तो ये 9 वर्ष हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं करना है, इससे ही 4 वर्ष छोटा कर देते हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या हो गया? 4 वर्ष बड़ा। अब बताइए 5 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा? 1। इसका मतलब तीनों को अगर देखेंगे तो 1 ही ज्यादा आएगा। 1 ज्यादा आएगा तो ये आपका दिया कितना है? 61। अगर 1 इससे निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? में से 1 निकाल देंगे तो ये बच जाएगा आपका 60। तो 60 आप लिख लीजिए। तो 60 को जब बराबर बराबर देंगे तीनों लोगों में, ये आपका 20 हो जाएगा, ये भी 20, ये भी 20। लेकिन ये कितना वर्ष छोटा है? 4 वर्ष। तो भरत का हो जाएगा 16 वर्ष। ये तो आपका 20 का 20 रह जाएगा, लेकिन ये 5 वर्ष बड़ा है तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। ये आपका आंसर हो गया तीनों का। इसमें बताना है आपका लक्ष्मण की उम्र। तो लक्ष्मण की उम्र कितना है? 20 साल। देखिए दोस्तों, अब आपके लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 50 से छोटी सभी अवाज संख्या। तो 50 से छोटी सवाल संख्या तो कुल संख्या कितनी? अब 50 से छोटी, इसका मतलब 1 से लेकर के अगर 50 पूछे या 50 से लेकर के क्या पूछे 100, तो आप इसको ध्यान से रख सकते हैं। 1 से 50 तक में 1 और 5 कितना हो गया दोस्तों? 6 नहीं 15। तो 1 से 50 तक में कितना हो गया दोस्तों? 15। ये हो गया आपका 1 से 50 तक में पूछेगा तो 15 वाह संख्या होता है। अगर 50 से 100 के बीच पूछेगा तो इसको सिर्फ मिटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ से यहाँ तक में हो गया आपका दोस्तों कितना? 10। और इसमें कितना हो गया? 15। अगर 1 से 100 तक पूछ दिया तो टोटल मिला कितना हो जाएगा आपका? 15 10 25। तो ये हो जाएगा 15 10 25 अगर टोटल पूछा जाएगा आपसे।
अब देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है आपका। इस टाइप का प्रश्न को आप गुना कैसे करके घटा सकते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा ये हो गया, ये पूरा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटा करके क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो एक बार जोड़ेंगे तो 106 और 94 जोड़ेंगे तो पक्का 200 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों। और घटाएंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों, 6 6 12, तो 12 हो गया दोस्तों घटाने पर। तो 12 गुना कितना हो गया दोस्तों, 2400। ये आपका कितना आ गया दोस्तों, 2400। चलिए ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये वाला। देखिए इस टाइप का प्रश्न अगर एलसीएम एचसीएफ में आता है तो एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा इसके बारे में सुन लीजिए, क्योंकि इसमें भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम में एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन अब देता ही है। अगर इसमें 3 प्रकार का संख्या दिया है, मतलब फैक्टराइज किया हो, तो जब 3 प्रकार के संख्या का फैक्टराइज दिया है तो अब इसका अगर एलसीएम का बात करा जाएगा, एलसीएम का बात करेगा तो आप दिमाग में सीधा रखिएगा कि एलसीएम में सबसे बड़ा पावर डालेंगे। तो सबसे बड़ा से इसमें पूरे में ये 2 है, तो पहले 2 का देखेंगे। 2 का सबसे बड़ा कितना है आपका, 4, तो ये हो गया 2 का पावर 4। और 3 वाला देखेंगे, 3 पावर 3 2 4, तो कौन है, 3 का पावर 4। अगर बात करेगा आपसे फिर 5 का, तो 5 का पावर 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ 1 के 5 है, इसका मतलब कितना, 5 का पावर हो गया 5। इसके बाद 7 है, इसमें 7 नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ज्यादा बोले कम नहीं, तो 7 इसमें है, इसमें 7 का स्क्वायर है, इसलिए हम कितना लिखेंगे दोस्तों, 7 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा 11 लिख देंगे। ये हो गया आपका दोस्तों क्या, एलसीएम। अब बात करा जाएगा एचसीएफ का। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यही चीज को जस्ट उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब अब ज्यादा ले रहे थे तब कम बना देंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे, एचसीएफ में हमेशा याद रखिए कॉमन जो मिलता है उसी का होता है। तो इसमें कॉमन 3 लोग ही मिलेगा, 2 3 और 5, तो 2 3 5 ही आएगा। तो जब भी आएगा तो आप देखिए यहाँ सबसे कम वाला देखेंगे, तो सबसे कम कितना है, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 हो गया। और दूसरा देखेंगे 3 का पावर 3 है, इसमें 3 का पावर 2, इसमें 3 का पावर 4, तो क्या हो गया, 3 का पावर 2, ये हो गया। अब इसमें 5 देखेंगे, 5 का पावर 5 है, नेक्स्ट में 5 का स्क्वायर है, लेकिन इसमें कितना है दोस्तों, 5 ही है, इसलिए कितना करेंगे, 5। अब बताइए सबको गुना करेंगे, 5 चौके 20, अब 20 नमा कितना, 180, 20 नमा 180, ये आपका हो गया दोस्तों 180 समावर्तक। आपका महत्तम समावर्तक आ गया कितना, 180, ये हो गया आपका आंसर दोस्तों 180। इसको आप जैसे एग्जाम में पूछता है थोड़ा इस टाइप का, 5/6, 7/12 और 4/18, इस टाइप का दे देगा। अब इसमें पूछ दिया आपसे एलसीएम, अगर एलसीएम पूछ दिया इसमें तो एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ इसको भी दिमाग में रखना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन का बात करेगा, सबसे पहले दिमाग रखिए एलसीएम और एचसीएफ रखना दोनों। अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, क्या, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो बताइए 5 चौके 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140। और दिमाग में ही रखना है कि एलसीएम अगर बोले तो ऊपर वाले का एलसीएम लेकिन नीचे वाले का एचसीएफ, तो इसका अगर एचसीएफ लेंगे तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, 6 6 12 क्षेत्र के 18, इसका मतलब 6 कॉमन मिल रहा है, यहाँ 6 लिख देंगे दोस्तों। जब इसको भागा करेंगे तो 70 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, 70 दूना 140, 3 दूना 6, ये आपका गया 70 बटे 3। अगर एलसीएम पूछे, अगर पूछे एचसीएफ तो अब यही जस्ट क्या करना है, उल्टा दिमाग में बैठेगा। एलसीएम पूछा ऊपर वाले का एलसीएम, एचसीएफ पूछेगा ऊपर वाले का एचसीएफ, तेजी में
तो 4 7 5 में कॉमन क्या मिलेगा 1, तो इसलिए इसका एलसीएम में 1 और नीचे वाले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे 6 12 18, ये सब किससे कट रहा है, तब उसको जानना होगा किससे कटना चाहिए। तो याद रखिए दिमाग में एलसीएम जब भी होता है तो आप बड़ा में करते हैं, लेकिन बड़ा में नहीं करना है। तो देखिए आप इसको ले लीजिएगा 6 कम 6 दूना के 12 6 तरीके, आप इसको ढक लीजिए 3 दूना कितना हो गया 6, ये 6 यहाँ रख दिया तब एलसीएम निकल चुका है। और कितना हो गया दोस्तों 36, 6 छके 36, तो एलसीएम आपका कितना आ गया दोस्तों 36। देखिए 36 तीनों से कटेगा, 6 छके 36 12 तरीक 36 18 दूना के 36, तो ये आपका आ गया कितना एलसीएम दोस्तों 1/36। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। चलिए नेक्स्ट आप दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे। इसमें देखिए आप जब भी इसको बढ़ाते हैं क्योंकि क्या है नहीं ये नहीं भी है समान तो है, लेकिन समान क्या मिलता है इसलिए इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप गुना इतना तेजी कर नहीं सकते हैं जितना बड़ा ही गुना करने के लिए दिया है, तो आपको कुछ न कुछ दिमाग में लगाना होगा। तो देखिए ये दोनों में कॉमन है आपका, तो दोनों कॉमन है, तब ये मान लीजिए आम है, ये 752 में 248 हम जोड़ेगा टोटल 1000 होगा कि नहीं, तब 1000 होगा तो पॉइंट के बाद 3 देंगे तो टोटल कितना आएगा 1, तो आपका ऊपर वाले का हो गया दोस्तों 1। और इसका कॉमन लिए हैं तो आम माने हैं, तो आम को तो साथ में लेके चलना होगा, तो आम कितना है 896, जब दशमलव दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब नीचे वाले करें फिर उसी प्रकार का नीचे वाले, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा देखिए आप दोस्तों, ये आम है तो 966 आम में 34 आम को जोड़ेंगे, ये भी तो पूरा एक आएगा, एक मतलब कितना हो जाएगा 1 गुणे 0.7। अब बताइए दोस्तों जब इसमें भाग करेंगे, तब भाग करेंगे तो पहले भाग दे दीजिए फिर बताएंगे दशमलव कैसे देते हैं। तो 7 एकम 7 बचेगा कितना दोस्तों 1 इसमें गया, 7 दूना के 14 और 7 8 56। अब देखिए इधर 3 नंबर पे पॉइंट, इधर 1 नंबर पे, 3 नंबर में 1 नंबर घट जाएगा, कितना नंबर पे आएगा 2 नंबर पे, इधर से 2 नंबर कितना आ गया दोस्तों, ये पॉइंट देने में कभी भी दिक्कत होगा तो आप दिमाग में रखिएगा 3 ऊपर है नीचे 1, इसका मतलब 7 7 3 में 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 पॉइंट पे इधर लगा, तो जब 3 में 2 हो गया तो ये आपका आंसर हो गया 1.2। कहीं दिख रहा है नहीं, ये दिख रहा है 1.2 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे भी तो आम मानिएगा, जब भी करिएगा इस टाइप में कॉमन नहीं, कॉमन उतना लीजिएगा दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन आप ले लीजिए समान है, कोई भी समान मान सकते हैं, अनार अंगूर जो भी मान लीजिए। इस टाइप का प्रश्न अगर देता है कभी भी, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनेगा आप बताइए। इसको आप देखेंगे तो ये जो आपका है देखिए सब भुजा पहले देखिए, ए बी अगर देखते हैं या पॉइंट को छोड़ दीजिए उस समय, तो पॉइंट छोड़ेंगे तो ये 38, पॉइंट अगर दिमाग से निकालेंगे तो 38 बोलेंगे, 38 है और ये 3√3 है और ये 6 सेंटीमीटर। अब 6 है तो इसमें देखेंगे सब भुजा में क्या रिलेशन है कि दोनों त्रिभुज तो एक ही टाइप का, बस थोड़ा इधर बड़ा छोटा है उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि नाप करके नहीं बनाता है, जैसे तैसे बना करके देगा। तो आप देखिए यहाँ से कि ये 38 है, दूसरा 76 दे दिया, इसका मतलब इसका 2 गुना, ये 3√3 है, यहाँ देखिए 6, इसका मतलब इसका 2 गुना ये दे दिया। तो आप बताइए कि यहाँ 6 दिया कितना दे दिया 5, तो आपका मील क्या क्या रहा है सोचिए। मिलाने के लिए आपके दिमाग में कैसे लगेगा ये इसका भुजा है, इसको आप 1 2 3 से सूचित कर सकते हैं। तो आप देखिए 38 है, इसको 1 ले लिए, इसको क्या ले लिए 1, क्योंकि दोनों भुजा क्या है 2 गुना है, लेकिन समान में 2 गुना किया गया। अब इसके बाद अगर इसको लेंगे 3√3 को, इसको 2 ले लिए, तो ये क्या हो गया आपका दोस्तों 2। ये आपको दिखेगा कि ये AC बराबर है किसके ED का 2 गुना है, तो इसके बराबर हो गया ये मान के चलिए। फिर उसके बाद आपका BC 6 है, किसी का 2 गुना है, इसका मतलब अगर ये 3 भी है तो ये भी हो गया। आप बताइए कि ये दिया क्या है आपका, पूछा क्या है,
तो क्वेश्चन आपके पास नहीं है क्योंकि आधा ही है, इसको हम बता दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन में दिया है कि ये दो त्रिभुज है, तो इसमें अगर ए बी का एंगल दिया है कि ये 60 है, ये 80 है, ये 60 है, तो ये पहले कितना होगा ये जानना होगा आपको। तो 80-60 टोटल मिला के अगर त्रिभुज की बात करेंगे तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से ये 8 से 140 हो गया, जब 8 से 14 140 हो गया, तो ये कितना बचा 40, ये हो गया आपका दोस्तों। जब ये 40 हो गया 80, अब ये हम मिलाएंगे, इसमें क्या क्या होगा। तो इसमें देखने के लिए आप जहां जहां जो भुजा मिल रहा है उसको मिला दीजिए। तो देखिए ये दोनों मिल रहा है और उसके बाद ये दोनों मिल रहा है, तो आप बताइए ए बी और इधर ये और इसके बगल में बी के बगल में 6 वाला है, यहाँ एफ के बगल में 12 वाला है। इसका मतलब साफ है कि ये वाला एंगल जो है एफ वाला, ये कितना डिग्री आपका जितना है उतना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसके बाद इसका बात करेंगे कि ये वाला तो है, ये है दोनों समान, इसलिए ये कितना हो जाएगा 80। इसलिए हम बताएं कि आप समझिए बात को कि ये आपको कभी ये 80 कर दीजिएगा, ये 60, इसको ऐसा नहीं करिएगा, यहाँ से देख करके आपको करना है। तो बताइए कि ये वाला एंगल को कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर। अब बताइए आपसे पूछा क्या जाता है, अगर पूछा जाता है, ये तो पूछा नहीं जाता और ये पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि अगर साफे हम दे देंगे आंसर तो इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो आपसे पूछा है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पूछा है, तो आपका ई वाला एंगल जो हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये आपका पूरा क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा, आप देख सकते हैं, ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ऐसी संख्याएं है कि ए के 5%, बी के 4% का योग, ए के 6%, बी के 8% के योग का 2/3। अब आप समझ सकते हैं यहाँ दो संख्या ए और बी दिया है। अब दिया ए के 5%, ए के 5%, अब बी के 4%। हम परसेंट क्यों नहीं लिख रहे हैं ये बताएंगे बाद में। ये दोनों का योग 1 के 6%, किसका दोस्तों 1 के 6%। अब इतना लिखेंगे तो ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए यहां लिख देते हैं 1 का 6% और बी का कितना 8%। ये योग का 2/3, मतलब ये जितना है इसके योग का ये 2/3 है। तो आप लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा, दोनों का रेशियो में जब देखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/3 अगर करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। आप बताइए दोस्तों कि ये 2 हो गया, ये 3, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका आंसर इक्वल में बराबर हो जाएगा। जब क्रॉस करेंगे तो ये 5 3 15, 15 में से 12 घटेगा, 15 में से 12 घट जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 1 का बच गया 3 और बराबर। ये इस जगह हम लिए हैं बराबर 2/3 दोस्तों, क्योंकि ये इसका इतना ले लिया है। तो ये आपका कितना हो गया दोस्तों, ये 12 और ये आपका 16, कितना बचा दिक्कत। आप देखिए जब भी इसका रेशियो लिखते थे A का 4 बी का, ये का कितना हो जाएगा दोस्तों 4 बी का हो जाएगा, ये आपका 4 का 3, तो ये हो गया आंसर 4:3। ये आपका सही आंसर। ए और बी पात्रों में दूध और पानी का क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। पात्र सी में आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों पात्र ए और बी में से द्रव किस अनुपात में। मतलब आपको अगर बोला जाए 2 पात्र है आपके पास, मतलब 2 ड्राम है, जब ये दोनों ड्राम को एक साथ मिलाएंगे, ये दोनों ड्राम को मिलाने के बाद जो तीसरा ड्राम में जो डाल रहे हैं ना, उसमें दोनों रेशियो बराबर होना चाहिए। किसका किसका रेशियो में जो होना चाहिए बराबर, दूध और पानी का दोनों क्या होना चाहिए बराबर। अगर 5 लीटर दूध होना चाहिए तो 5 लीटर
पानी भी होना चाहिए, इसे बोलते हैं बराबर। तो आप इस टाइप का अगर प्रश्न जब भी बोले मिश्रण, साफ लिखा हुआ है मिश्रण, इसका मतलब एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों? ये जो आपका दिया है 4 3, ये जो आपका दिया है दोस्तों 2 3, और जब दोनों मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये बन जाएगा आपका बराबर बराबर, मतलब 1 दूध 1 पानी। अब एलिगेशन तो लगाने जानते ही होंगे। आप बताइए कि इसको घटाएंगे कैसे? तो इसको 4/7 करना होगा, तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप क्या कर सकते हैं 4 3 7 लीटर का एक ड्राम है, ये 5 लीटर वाला है, ये हमको मात्र 2 लीटर मतलब रेशियो में है, 2 लीटर में 10 लीटर भी हो सकता है, 5 लीटर, 20 लीटर भी 10 लीटर, 40 लीटर भी 20 लीटर, तो ये रेशियो में है। चलिएगा 2। अब हमको ऐसा करना है कि दोनों सबको जो है ना बराबर करके करना है। जब बराबर करके आप करिएगा तो बताइए कि ये 7 5 2, इसका एलसीएम लेना होगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसको ढक दिए 5 गुना के 10। अब ये वाला करना है, ये वाला ढक दिया 7 गुना के 14, और ये वाला करना है तो 7 5 के 35, ये 35 इधर किया 35 है। आप सोचिए दोस्तों कि रेशियो में दोनों तरफ होता है या नहीं होता है? ये 10 इधर होगा, 30 इधर होगा तो 40। आप सीधा अगर ये वाला करेंगे तो ये वाला होगा और ये वाला होगा, तो 10 को 40 में 35 से कम 35 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों? 5। कितना बचेगा? 5। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखेंगे तो आप देखिए यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों? तो ये आप करेंगे तो ये देखिए 14 गुना के 28, ये 35 में घटाएंगे, 35 से कम 35 में 28 को, बताइए कितना बचेगा? 7। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 7:5 में मिला दीजिए, मतलब इससे 7 लीटर निकालिए, इससे 5 लीटर निकालिए, तो हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 और 3 6, तो 6 दोनों बराबर हो गए, मतलब 6 लीटर दूध 6 लीटर पानी, ये आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों? आपको अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो इसको फिर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, इस यहाँ दिया है कितना 4 लीटर दूध है, कितना लीटर में? 7 लीटर में। ये कितना दिया है? 2 लीटर है, कितना लीटर में? 5 लीटर। जब मिलाएंगे बराबर बराबर तो 2 लीटर में 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी। आप इसको इधर से भी कर सकते हैं। 4 गुना 8 में 7 घटाएंगे 1/7 गुना के 14। आप दोस्तों जब इसमें करेंगे 2 गुना 4 5 एकम 5, 4 में 5 घटाएंगे 1 बटे के कितना हो जाएगा? 5 गुना के 10, 1/10 एलसीएम बोलते हैं इसको दोस्तों। इसको क्या करेंगे? एलसीएम करके घटा देंगे, 4/7 में से 1/2, 4 गुना 8 में 7 घटा दें तो बचा 1 7 गुना के 14। इसमें वही किया आपका दोस्तों कि 1/2 में से 2/5 को घटा दिया, 5 एकम 5 में 4 घटा 1, 5 गुना के 10, 7 गुना के 14, 5 गुना के 10। इसको भेजेंगे इधर 7 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये नीचे है, इसलिए इधर भेज देंगे ऊपर आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, 7/5 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आया, त्रिभुज PQR में कोण Q का माप 90 डिग्री है, यदि sin P बराबर 12/13, PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो भुजा QP की लंबाई क्या है? तो आप सोच सकते हैं यहाँ से थोड़ा बहुत कि आपका त्रिभुज है PQR, जब PQR तो Q दिया 90, मतलब PA होगा Q होगा ये R, ये दिया आपका दोस्तों कितना 90 डिग्री, तब P का हो गया, अगर P से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, याद क्या रखना है? P से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, R से लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो उसी प्रकार sin P से लिया गया है। तो आपको तो पहले जब आप पढ़ते हैं तो त्रिकोणमिति में याद रखना होता है थोड़ा बहुत रेशियो टाइप का कि 5 12 और 13 7 24 और 25 इस टाइप का रखते हैं तो तेजी माप का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का आपको रखना होगा बहुत सारा, जैसे आपका 3 4 5 ये रखना होगा, बहुत सारा होता है इसमें 8
15, 17 इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और भी होता है आपका, जैसे दे दिया 6, 8, 10 ये दे दिया। इसी प्रकार से जितना भी बहुत सारा आप इतना बस याद रखिए, जब भी इस टाइप का आता है इसमें आपका 2 दिया रहेगा तो तीसरा हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप साइन पी से ले रहे हैं तो ये हो गया लंब, ये हो गया, क्योंकि इसमें 3 चीज आपको याद रखना होगा। क्या क्या? लंब, आधार और कर्ण। ये होता है कर्ण, चाहे पोटेनियस बोलिए एच या के बोलिए कर्ण। तो आप देखिए यहाँ से लंब, आधार, कर्ण। तो अगर साइन का बात करेगा 3 चीज आपको याद रखना है, साइन, कोस और टेन। साइन होता है लंब बटे कर्ण L/K, और कॉस होता है A/K, और टेन होता है आपका L/A। इसको बोल सकते हैं लान, कक्का बोल सकते हैं, पढ़ेंगे इसलिए आप ये बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं ऐसे पढ़े थे। अब देखिए आपका यहां देखेंगे तो ये लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब अगर P से देखेंगे तो P वाला लंब कौन हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, ये 13। तो ये दोस्तों कितना हो गया? 5, 5, 12, 13 रेशियो होता है। अगर नहीं तो क्या कर सकते हैं इस जगह? तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम पता है ना दोस्तों, ये दोनों का स्क्वायर जोड़ने पर ये आ जाता है। उसी प्रकार इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो ये आपका इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से निकाल लिया आपका दोस्तों 5, लेकिन दिया PQ अगर 1 सेंटीमीटर हो तो आपको बताना है कि QP। अब बताइए QP दिया, ये QP पूछेगा क्या है? इस तरह क्या है दिक्कत है इसमें? ये R बना लीजिएगा आप लोग अगर कर रहे हैं तो ये R पूछा है, QR। बताइए PQ दिया 1, अगर ये 1 रहेगा तो 5 से भाग देना होगा कि नहीं? 5 से इसमें भी भाग देंगे तो 5 से इसमें भी भाग देना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो होता है 5, 12, 13 का। 2 गुना करेंगे, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 5 से भाग दीजिएगा तो 5 गुना के 10 बचेगा कितना दोस्तों? 5 चौके 20। ये हो गया 2.4। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? 2.4। इस टाइप का प्रश्न में ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना होगा। और थोड़ा बहुत इसको भी याद रख लीजिएगा, लाल बटे कक्का। लाल कैसे होगा सर? यह है दोस्तों B और C मिलकर एक काम को करने में, टाइम वर्क का क्वेश्चन है, आपको साफ दिख रहा है। तो B और C मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं ये उससे 3 गुना अधिक समय लेते हैं। तो 3 गुना ले रहा है तो अधिक ही हुआ ना दोस्तों। तो B और C जितना समय, अगर ये 1 लेगा तो ये कितना ले लेगा दोस्तों? 3 गुना अधिक लिया तो 3 ले लिया। और फिर दिया A और C मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं B उससे 4 गुना समय लेते हैं। B जो है इससे कितना गुना समय लेते हैं दोस्तों? 4 गुना। अब ये तो आपका समय है, इसको एफिशिएंसी में बदलिएगा तो 3 है हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 4 है। हम बताएं क्या है, टाइम का उल्टा हो जाता है एफिशिएंसी, और दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। तो आप देख सकते हैं टोटल ये हो जाएगा 4, ये टोटल कितना होगा दोस्तों? 5। क्यों? क्योंकि तीनों मिलाएंगे तो ये BC और ये भी तीनों मिलाएंगे तो ये BC। अगर टोटल तीनों मिलाने पर दोनों का बराबर होना चाहिए। ये 4 है, ये 5 है, बराबर है क्या? नहीं है। इसको बराबर करने के लिए यहाँ 4 का गुना करना होगा, तो यहाँ कितना गुना करना होगा दोस्तों? 5 का। ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। अब बताइए इसमें निकालना है कि टोटल, देखिए उसी काम को करने में जितना समय, तो ये हो गया आपका दोस्तों, ये आपका करना है। नेक्स्ट है यदि तीनों, क्वेश्चन दिया आपका, यदि तीनों मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते, तीनों मिलाएंगे तो 24 दिन लगेगा। 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति का अगर लगा दिए काम 24 दिन में खत्म होगा। तो बताइए तीनों व्यक्ति क्षमता क्या है 1 दिन का? ये जो निकलता है क्षमता दोस्तों, ये 1 दिन का ही निकलता है। तो बताइए ये 1 दिन में 5 काम करेगा और ये दोनों मिलकर 15, तो 1 दिन का काम कितना हो गया? 20 काम अगर 1 दिन में खत्म होगा।
20 काम एक दिन में, तो 24 दिन में कितना काम होगा दोस्तों? तो 20 काम खत्म होने में एक दिन, तो 24 दिन में 24 गुने 20 दिन। कोई दिक्कत दोस्तों? अब ये टोटल वर्क निकला, समय इंटू क्षमता। तो 20 क्षमता है तीनों का, तीनों जब काम करता है मिल करके तो टोटल कितना काम खत्म होता है? 20 काम एक दिन में खत्म होता है, तो 24 दिन लगता है करने में। उसी काम को करने में 24 दिन लग रहा है, 24 दिन। तो आप बताइए 20 काम एक दिन में, तो 24 गुने कितना हो गया दोस्तों? 20। अब बताना क्या इसमें? ये अकेले उस काम को, तो ये अकेले तो एक दिन में 5 काम करेगा, इससे ज्यादा कर नहीं पाएगा क्योंकि क्षमता उसको ज्यादा नहीं कर पाता है काम, इसलिए 5 काम करेगा। 5 चौके 20, 24 चौके कितना हो गया दोस्तों? 96। ये आपका आंसर हो गया कितना दोस्तों? 96। ये जो राइट आंसर आपका 96। ये आपका आंसर हो गया 96। 96 आपका जो दोस्तों आंसर है वो सही आंसर है। आप लोग इसको घर में एक बार बनाइए क्योंकि इस टाइप प्रश्न में आप लोग ज्यादातर फंस जाते हैं। इसको रेशियोज बनाते हैं, देखिए आपका कितना छोटा हो जा रहा है कम समय में। आप यहाँ भी चाहते तो कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। समय दिया है 3 गुना, आप इसको कर लेते हैं दिमाग में डायरेक्ट, तो आपका डायरेक्ट हो जाता है। टोटल 4 टोटल 5 बराबर करेंगे नहीं क्योंकि तीनों मिलाएंगे इधर तो तीनों इधर भी मिलेगा, तो दोनों का तो अगर तीनों मिलाए इधर भी तीनों इधर, तो आदमी तो एक के है तीनों, जब एक के आते टोटल काम में एक के होना चाहिए, तो मतलब ये 4 ये 5 नहीं करेगा, इसमें अलग तो है नहीं कुछ। तीनों मिलाएंगे तो ABC होगा, ये भी मिलाएगा तो ABC, इसलिए ये 4 होगा ये 5, तो बराबर करने के लिए इधर 5 का गुना इधर 4 का गुना, तो 20 हो गया। 5 का इधर किया इधर भी करना हो जाएगा, इधर भी करना हो जाएगा दोस्तों। ये 15 है और ये 5, तीनों मिलाने पर कितना हो जाएगा? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने सामान का मूल्य लागत मूल्य से 30% अधिक लिखा हुआ, आधा सामान इस मूल्य पर, 1/4 सामान 15% छूट पर और शेष 30% के छूट पर बेचता है। आप दोस्तों देखिए आपको बढ़ाना कैसे? अगर कोई सामान खरीदे तो 100% सामान और 100% मूल्य पर भी खरीदे, तो क्रय कर रहे हैं, सामान जो लेंगे वो भी 100 लेंगे और मूल्य भी रहेगा वो भी आपका 100 ही रहेगा, मान के चलना। आप बताइए दोस्तों, इसने सामान का आधा, कितना? आधा। तब क्रय किया 100 रुपया में, बेचे 30 रुपया, % अधिक, मतलब खरीदा है 100 रुपये में तो 100 रुपये में तो नहीं बेचेगा, अधिक कर लिया है 30%। अब वह सामान जो है यही मूल्य पर बेचना हो जाएगा, 30% अधिक मूल्य को काटने पर बेच देना आधा को। अगर 100 सामान लिए बेच देंगे, कोई दिक्कत? तो बेचे तो बचा कितना? 50, लेकिन बोला है वह इस मूल्य पर 1/4 सामान, मतलब 100 का 1/4 देखेंगे तो 25 सामान होगा, 25 सामान। ये आधा हो गया, ये 1/4 हो गया इसका, तो 25। अब टोटल मिला 75 हो गया, कितना बचा? 75 कितना? 25। अब इस पर बोला है दोस्तों 15% छूट, किस पर? इस पर। क्यों? क्योंकि इसमें तो इतने पर बेच देता है, पहले बोल दिया है, लेकिन इस पे 15% छूट देगा। ये 15% अगर छूट देगा इस पर, तो 130 का 15% छूट कितना होगा दोस्तों? 85/100। और बोला है नेक्स्ट कि 30% छूट, 1/4 को सॉरी 30% छूट, मतलब शेष सामान जो बचता है, तो शेष सामान कितना बच गया? 25। इस पर दिया जा रहा है 30% की छूट, अगर 30% छूट देगा 130 का 30% छूट लेंगे, तो 30% छूट का मतलब 70/100। कोई दिक्कत? ये आप नहीं भेज दिया, मार्पी उतने रहेगा।
लेकिन ये कम करके बेचेगा। पहले कम करके इतना में बेच दिया और दूसरे बार कम करके इतना में। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए बस ऐसा देखिए दोस्तों, ये जो आपका हो गया 25 से कम 25 से कम 25 दूना 50 25 चौके 100 रेशियो के आधार पे देखेंगे दोस्तों। ये आपका देखिए ये 0 0 कट गया, कितना गया दोस्तों? अब ये 0 0 कट गया। अब यहाँ करेंगे तो ये देखिए दोस्तों कितना पैसा दिया, ये कितना पैसा दिया। ये देखिए 400 रुपया में हम सामान खरीदे थे। हम 4 सामान अगर खरीदे हैं 100 रुपया मूल करके, तो 400 रुपया में खरीदे, टोटल 130 रुपया करके 2 सामान बेचेंगे, कितना होगा? 260। और देखिए दोस्तों, अगर 85 को गुना कर लेंगे, एक सामान का दाम निकलेगा तो 13 पचे 65। अब 13 8 चौहत्तर से 104, 104 और 6 110। अब दशमलव यहाँ दे देंगे दोस्तों। अब फिर 13 सते 91, 91 कम 91। ये टोटल जो आपका निकलेगा दोस्तों, ये विक्रय हो गया, क्योंकि हम खरीदे कितना में 400 में खरीदे और ये सब मिला करके हमको पैसा इनकम हुआ, मतलब कमाए हैं बेचने पर। अब देखते हैं बेचने पर कितना पैसा मेरे पास आया है। ये बेचने पर कितना पैसा आया है तो टोटल यहाँ देखेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं 201.5 होगा कि नहीं? 91 टोटल 200 201। अब 201 और 260 तो 261 पहले लेंगे और फिर 200, कितना हो गया दोस्तों? 461, 461.5। इसका मतलब 400 में खरीदे, टोटल कितना में बेचेंगे दोस्तों? 461.5 में बेचेंगे। बताइए कि कितना का लाभ होगा? तब यहाँ से निकालने के लिए लाभ बताइए किससे कितना अधिक है? 61.5 अधिक है, किससे? 4 0 0। अब बताइए दोस्तों, ये 4 है, यहाँ से उड़ाएंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 10। फिर यहाँ 5 गुना के 10, 5 से काटेंगे तो 12 5 से 60, 5 से। अब कितना आ गया दोस्तों? 8। और ऊपर 8 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा दोस्तों? 8 से अगर इसमें भाग देंगे, 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 15 ठी 20 से, 15 ठी 20 से बचा कितना? 3। ये हो गया आपका दोस्तों कितना? 15 से 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। अब देखिए कि आय व्यय पर आधारित प्रश्न है, आय खर्च पर आधारित प्रश्न। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाते हैं, तो उसकी बचत में अभी जैसे देख रहे थे उसी तरह बनाएंगे दोस्तों। इसमें पहला होता है, फिर होता है व्यय, फिर क्या होता है? बचत। आप देखिए दोस्तों, अगर 100 रुपया ही कमाता है, कितना कमाता है? 100। एक आदमी अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च करता है, मतलब व्यय या खर्च बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 75% खर्च करता है, बताइए बचाएगा कितना? 25। इसको रेशियो में चेंज करेंगे, 25 से कम 3 और 25 चौड़ी, मतलब 25 चौके। आप बताइए ये उसकी आय 20% बढ़ जाती है, बताइए कितना हो जाएगा? 40। तो आय में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ दोस्तों? 20। और व्यय भी 10% बढ़ गया, पहले जितना था उससे 10% ये बढ़ गया, तो +10 बढ़ते मतलब +10। ये 20% बढ़ गया, ये 10%। और बोला उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत। अब बचत में वृद्धि प्रतिशत बताना है दोस्तों कि ये बोला जो कितना होगा। आप सोचिए कि अगर 4 सामान में 4 पहिया आए 20-20 का जोड़ेंगे तो 80 रुपया होगा कि नहीं वृद्धि? और ये कितना का हो जाएगा दोस्तों? 30 रुपया का। बताइए ये 80 रुपया टोटल वृद्धि है, जिसमें से 30 रुपया खर्च बढ़ रहा है, मतलब आय में 80 रुपया वृद्धि हो रहा है।
तो ब्याज में मात्र 30 रुपया का वृद्धि हो गया। इसका मतलब 50 रुपया हम बचत इसमें भी करेंगे नहीं दोस्तों। जब 50 रुपया बचत करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 से मुक्त, तो 1 गुने 50 या 50 से भाग दीजिए, 50 में भाग दीजिए 1 से, 50% की क्या हो गया दोस्तों, वृद्धि। यहाँ प्रतिशत बताइए, वृद्धि का प्रतिशत बताइए दोस्तों, 50% वृद्धि होती है। ये हो गया आपका आंसर। इसको आप यहाँ ये आप इस टाइप का प्रश्न को इस तरीका से भी बना सकते हैं, दूसरे तरीका भी है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है आपका आसान तरीका होता है। ये वाला तरीका से आप तेजी में कर सकते हैं। 82 टोटल 82 क्या आपका दोस्तों परिमाप है, और चौड़ाई कितना है दोस्तों 20। तो परिमाप आयत का किसका है, आयत का। आयत के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आयत बताया लंबाई ये होता है, चौड़ाई आपका ये, तो लंबाई एक होता है, लंबाई 2 लंबाई हुआ, 2 चौड़ाई हुआ। तो अगर परिमाप देखते हैं तो ऊपर का माप परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, 2l + 3। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछेगा, आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आयत का विकर्ण पूछेगा, ये विकर्ण कितना हो जाता है दोस्तों, तो √a² + b² बताया ना, ये कर्ण होता है, दोनों को क्या करना है, a² में b² दोनों जोड़ेंगे, ये इसका हो जाएगा √a। ये बात दिक्कत दोस्तों, ये आपका ये विकर्ण का। अब आपको बताना क्या है, यहाँ समझ लीजिए, परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 82 और 20। आप सोचिए, अगर चौड़ाई एक तरफ का 20 होगा, दूसरे तरफ का भी 20 होगा, इसका मतलब दोनों मिला कितना हो गया दोस्तों, 40। अब 82 परिमापे है, 82 में 40 चौड़ाई का हो गया, तो बचा कितना, 42। अब 42 को 2 भाग में बांटेंगे, कितना हो जाएगा, 21। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है तो यहाँ करिएगा 82 - 20 चौड़ाई, ये भी 20, ये भी, ये 20, ये भी 20, 40 से निकाल दिया, कितना बचा दोस्तों, 42 बच गया। 42 को जब 2 भागों में देंगे, एक l 2l है ना, तो 2l से क्या करेंगे भाग, ये कितना हो जाएगा आपका दोस्तों, 21 जवाब ये होगा। उसको आप रेलगाड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है दोस्तों, रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे रवाना होती है और दूसरे स्टेशन बी से प्रातः 11 बजे। मतलब ए 7 बजे से रवाना होती है, बी 11। अब देखिए 7 बजे से रवाना हुआ, बी पर कितने बजे पहुंच गया, 11। ये 7 से 11 तक चला। अब फिर दिया बी से एक दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से ए 8 बजे खुलती है, 11:30 बजे पहुंच जाती है। 8 बजे खुलती है, 11:30 बजे पहुंचती है। आप सोचिए दोस्तों, घंटा कितना लगा इसको, 4 घंटा। ये 4 घंटा में यहाँ बी तक पहुंच गया, इसको 4 घंटा लगा, इसको कितना घंटा लगा दोस्तों, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा लिख सकते हैं, या आप 3.5 घंटा कितना बोल सकते हैं दोस्तों, 10 मिनट भी बोल सकते हैं। तो 3.5 घंटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको करिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 7/2। अब क्या करना है आपको, कि ये जो दिया है, क्या दिया है आपका, टाइम दिया है। क्या दिया है दोस्तों, टाइम। अब इसको अगर स्पीड में कन्वर्ट करेंगे, तो स्पीड में करने के लिए इसको क्या करते हैं, पलटते हैं। पलटेंगे तो दिमाग से पलटिए, इधर ये 2 अपने आप हटाइए, पहले इसको दे दीजिए 4 दूना 8, ये 8 हुआ, ये 7, तो इसका मतलब 7 इधर हो गया 8। अब बताइए 4 घंटा 7 किलोमीटर से चलेगा तो 28 किलोमीटर का होगा कि नहीं दूरी। अगर 4 घंटा लगता है 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है, तो टोटल कितना किलोमीटर हो जाएगा दूरी, डिस्टेंस हो जाएगा 28 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों डिस्टेंस, 28 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। अब बताइए कि ए से बी तक यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल गया, कितना किलोमीटर। अब बताइए 7 बजे खुली, ये कितना बजे, 8 बजे। ये 1 घंटा बैठा तो नहीं रहेगा, 1 घंटा ये चलेगा, किससे चलेगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। तो 1 घंटा में 7 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये
1 घंटा में 7 से जाएगा पहले 8 बजे तक, 7 से 8 बजे जाएगा तो ये चल गया कितना किलोमीटर दोस्तों, 7 किलोमीटर। अब 7 किलोमीटर चल गया तो इधर कितना बच गया आपका, 21 किलोमीटर। अब ये भी ट्रेन चालू है 8 बजे और ये भी ट्रेन आपका चालू हो गया है 8 बजे। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ट्रेन, तो ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। टोटल मिलेगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 15 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा बताइए कि 21 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो 21 किलोमीटर जाना है, इधर देखिए दोस्तों 21 किलोमीटर जाना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये 21 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको करेंगे 7 3 21, 5 3 के 15। अब बताइए कितना हो गया दोस्तों, ये देखेंगे तो 5 एकम 5 और 2/5 इधर घंटा। इसको अब मिनट में कर लेंगे 60 से गुना, तो 12 गुना के 24, 1 घंटा कितना मिनट, 24 मिनट। अब 1 घंटा 24 मिनट में ये पार करेगा, 1 घंटा पहले चला है तो 2 घंटा 24 मिनट हुआ। अब 2 घंटा 24 मिनट चलेगा कब, अब यहाँ 7 बजे 2 घंटा 24 मिनट चलेगा तो 9 घंटा 24 मिनट, मतलब 9:24 मिनट में आपका पूरा पार कर जाएगा। कौन, ए वाला। बी वाला कितना बजे पार करेगा, 9:24 में बी वाला भी पार होगा क्योंकि दोनों पार होगा ना एक साथ। तो ये आपका कितना आ गया दोस्तों, अगर यहाँ देखेंगे तो ये 1 घंटा 24 मिनट, 8 बजे खुली दोनों गाड़ी, 1 घंटा 24 मिनट और जोड़ देंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा 9:24 में दोस्तों आपका पहुंच जाएगा। तो 9:24 आपका क्या है दोस्तों, ये वाला आंसर। इसको आपको समझने में कोई दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है क्योंकि इसमें सब बारीकी बताए, बताइए आपको आप कर सकते थे तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये सब आप अपना आराम से इस जगह निकाल सकते हैं। इसको आप डिटेल में हम समझा दिए, आप समझ लीजिएगा। 28 किलोमीटर टोटल दूरी है, इसमें से 1 घंटा चलेगा पहले ही 8 बजे से। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2 3 7 है। आप देखिए तो उनके भुजाओं के बीच का अनुपात क्या होगा, 2 3। देखिए दोस्तों ये जो आपका दिया है 2 3 और 7, 2 3 और 7 दिया है त्रिभुज के भुजाओं का कोणों का अनुपात। जब कोणों का अनुपात दिया रहेगा तो पूछेगा आपसे भुजाओं का अनुपात क्या है। देखिए उनके भुजाओं के बीच का अनुपात क्या होगा, तो पता है ना त्रिभुज में टोटल होता है 180 डिग्री। यहाँ देखेंगे टोटल कितना होगा दोस्तों, 15 डिग्री, 7 3 10 2 12 डिग्री, 12 डिग्री ये हुआ। अब 180 करने के लिए कितना गुना करना होगा, 15 का गुना करना होगा। इधर भी 15 करेंगे, इधर भी 15, इधर भी 15। क्यों, क्योंकि ये टोटल त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, टोटल होता है 180 डिग्री का। 180 डिग्री करना होगा ना, तो इसके लिए क्या करेंगे 15 का गुना करेंगे, 15 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा आपका। अब बताइए दोस्तों कि ये जो आपका हुआ ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री, ये 105 डिग्री। आप 30 डिग्री का देखेंगे दोस्तों तो 30 डिग्री का कितना होगा, पहले हाफ होगा। साइन 30 डिग्री का मान लगाइए, साइन 30 डिग्री का मान आधा, साइन 30 डिग्री, ये साइन 45 डिग्री, ये साइन 100। अब इसका करेंगे 1/√2, इसका करेंगे, इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 105। 105 का निकालेंगे 8 + 45 कर सकते हैं इसको दोस्तों, 60 + 45 कर सकते। अब देखिए यहाँ से इसका करेंगे, पहले साइन A + B का फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन A + B का फॉर्मूला। तो पहले साइन A cos B, साइन A cos B, फिर cos A साइन B, ये प्लस है प्लस। अब उसी प्रकार यहाँ करेंगे साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब cos 45 डिग्री 1/√2 प्लस, फिर
करेंगे तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 और इसका तो 1/2 होगा ही होगा। अब बताइए कि ये दोनों मिलाएंगे एलसीएम में तो ये √3 और प्लस में 1 तो ये हो गया √3 + 1 अब बटे नीचे 2 √2। बताइए इसका क्या करना होगा दोस्तों, ये सबका एलसीएम लेकर के कर लेंगे। तो एलसीएम तो 2 √2 आएगा तो इसमें कितना हो जाएगा √2, इसमें करेंगे 2, इसमें करेंगे तो √3 + 1 ये हो गया आपका एलसीएम। √2 2 और √3 + 1 तो √2 2 √3 + 1 ये हो गया आंसर। विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है। जो आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे दर पे बेच देता है। लाभ का जितना भी पूर्व दर था उससे आधे दर पे बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उसे फेंक देता है। तो लाभ का प्रतिशत, तो आप देखिए दोस्तों, जब यहाँ से देखेंगे एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है। आप बताइए कि 100 संतरे इसने खरीदा, 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। इसका मतलब 100 संतरे खरीदा है, बोले ना सामान भी 100 और रुपया भी और मूल्य। अगर ये 100 का है 40% बेचा मतलब 2 बेचा पैसा वसूला गया, मतलब 5 सामान खरीदा था 2 सामान बेचा पैसा वसूल हो गया। जब 2 सामान में पैसा वसूल हो गया तो पैसा कितना, इसको इधर पकड़ लीजिए तो 10 रुपया का खरीदा था और 10 रुपया का खत्म। अब दोस्तों क्या बोला है, अब बोला है कि लागत मूल्य वसूल कर देता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते वो कीमत कम कर देता है और शेष में से 80%। अब बताइए कि 5 का तो 3 तो हो गया, 2 तो बेचा गया, 5 में से 2 बेचा गया, बचा 3 का 80%। वह लाभ की पूर्व दर के आधे दर से बेचता है। तो पहले लाभ कितना हो रहा था, देखिए लाभ जो हो रहा था 3, इसका आधा दर तो आधा दर पे बेचेगा। तो 3 का आधा कितना होता है दोस्तों, 3 का आधा होता है 1.5, तो 1.5 लगा बेचेगा तो 3.5 रुपया की दर से बेचेगा। कितने की दर से बेचेगा और आधे बेच देता है। शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो उसे क्या करेगा, फेंकेगा ही ना। अब तो आप टोटल पैसा देखेंगे तो ये क्रय का हो गया, ये आपका विक्रय का हो गया, दोनों। अब बताइए ये तो 10 रुपया में पैसा कर लिया, इधर कितना ही फायदा, अभी फायदा यहाँ से जुड़ा तो 20 चौके 80 और ये उड़ेगा 20 5 चौक 20 बटे 5 और गुने 3.5 7 पचे के 35, 7 पचे कितना जगह दोस्तों 35 0.7। इसको करेंगे कितना होगा 7 गुना के 14 रुपया लाभ अंकित करेगा, अर्जित करेगा। 14 रुपया का लाभ अर्जित करेगा। 14 रुपया का लाभ अर्जित किया कि नहीं किया, कितना में से 10 में से ना 10 गुने 100, ये 0 कट गया, कितना हो गया 40%। अगर लाभ में देखिएगा दोस्तों ये 140% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों आया है, लेकर के आए हैं a बटे b बराबर 4 बटे 3 है तो 3a प्लस 2b और बटे 3a माइनस 2b, इसका मान कितना होगा दोस्तों। देखिए आप सीधा रख सकते हैं, a के जगह पे 4 तो 4 4 3 कितना जगह दोस्तों तो 3 इंटू 4 और प्लस 2 इंटू b के जगह कितना है 3 दोस्तों, 2 इंटू 3 और नीचे क्या हो जाएगा 3 है तो वही चीज ऊपर है तो सेम होगा। यहाँ से 4 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12 और माइनस 3 गुना के 6 तो बताइए 12 6 कितना हो गया दोस्तों 18 और नीचे 6 तो कितना आ गया दोस्तों 6 3 के
18, ये आंसर हो गया 3। आप ऐसे कर सकते हैं बेसिक से, लेकिन आपको करना है तेजी में क्वेश्चन। अगर तेजी में क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करेंगे? तो ये एक और बी है, ए कहाँ है? यहाँ पर है। 4 त्रिक 12 और 3 दूना 6, 12 6, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, तो 12 6 कितना हो गया दोस्तों? 18। और घटाइएगा 12 6 घटेगा दोस्तों 6, तो इसको भाग देने पर आंसर क्या हो गया दोस्तों? 3। तो ये आप दिमाग में कर सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी क्वेश्चन आता है आप इस तरह से कर सकते हैं। अब के क्वेश्चन नेक्स्ट जो है दोस्तों, एक किसान अपनी गायों के झुंड का अपने 4 बेटों में इस प्रकार विभाजित करता है कि पहले लड़के को झुंड का आधा भाग, दूसरे लड़के को 1/4 और तीसरे लड़के को 1/5 और चौथे लड़के को 7 गाय मिलती है। तो पहले को कितना मिलता है दोस्तों? तो पहले का दिखेगा, दूसरे है, तीसरे है और चौथे है। इसके बाद यहां से मिलाइए, पहले बेटे को कितना मिलता है दोस्तों? पहले लड़के को झुंड का आधा भाग मिलता है और दूसरे लड़के को 1/4 मिलता है, तीसरे लड़के को दोस्तों ये 1/5 मिलता है और चौथे लड़के को 7 गाय मिलता है। तो आप बताइए टोटल कुछ ना कुछ तो गाय होगा, इसमें इसको आधा देना है, इसको 1/4 देना है, इसको 1/5 देना है, और उसमें जो बचेगा शेष इसको देना है। तो यही शेष जो बच रहा है वो 7। अब यहां से हम देख लेंगे कि कितना बच रहा है शेष। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक में से इस सबको जोड़ के घटा दीजिए। एक पूरा गाय मान लीजिए एक है, एक में से सबको जोड़ के घटा दीजिए बराबर 7। तो ऐसे नहीं करना है। ये सबका एलसीएम दोस्तों कितना हो जाएगा पता है ना? 20 होगा। ये कितना होगा दोस्तों? 10। एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 20। ये हो गया 10 और ये कितना हो गया दोस्तों? 5। ये कितना हो गया दोस्तों? 4। तो 10 5 15, 4 कितना हो गया दोस्तों? 19। बचा कितना? 20 में 1। तो 1 अगर बच रहा है यहाँ, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है दोस्तों? 7 कि 7 गाय, जो चौथे वाले कितना गाय मिलता है? 7। लेकिन यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ मात्र 1 गाय मिलेगा इसको। अगर 1 गाय मिलेगा, इसको 7 गाय बनाना होगा, तो आप कैसे बनाइएगा? तो 7 से गुना करना होगा। यहाँ भी 7 से होगा, यहाँ भी 7 से, यहाँ भी 7 से। और पूछा बताए कि झुंड में कुल कितनी गाय है? ये 7 का गुना यहाँ कर देंगे, टोटल कितना गाय हो जाएगा दोस्तों? 20 7 4 से, मतलब 140। तो गाय की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? 140। समझ रहे हैं ना? समझने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? तो देखिए आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीका से करने से थोड़ा क्या होता है कि आसानी। देखिए हम जो बताते हैं आपको दोस्तों कि उसका जो दिया रहे, अपना जो रहे उसका उससे भाग करते हैं। मतलब इसका दिया था 7, मेरा आएगा शेष गाय कितना? 1 दोस्तों। और निकालना है टोटल गाय, और जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों? गुना। ये टोटल गाय देखेंगे कितना था पहले? 20 में से इसको 1 गाय शेष बच रहा था, तो 7 गाय चाहिए था। तो 20 7 कितना हो गया दोस्तों? 140। तो 140 गाय टोटल झुंड में थी। कोई दिक्कत दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका रूट अंडर 15 और इसका मान दिया 3.88, मतलब 3.88। अब ये दिया है कि इसका मान कितना होगा दोस्तों? तो रूट अंडर 5/3 का मान कितना होगा दोस्तों? जब दिया है रूट अंडर 15 इक्वल 3.88। अब यहाँ बताइए 15 दिया है, इसमें 15 यहाँ करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर कितने का गुना हो जाएगा? यहाँ किया तो यहाँ भी कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 5/3 बचेगा दोस्तों। ये हो गया रूट अंडर 15 और नीचे इसका वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों? 3। आप रूट अंडर 50 का मान कितना दिया है दोस्तों? 3.88 और नीचे कितना है दोस्तों? 3 1.3 दूना के 6 बचेगा 2 2 8 28 होगा। 3 नमा कितना हो गया दोस्तों? 27। इसके बाद भी जाएगा
इसके बाद भी जाएगा 27, फिर एक बचेगा 3 3 9 3 3 9 बराबर चलते रहेगा। इसलिए क्या होगा दोस्तों, इस पर यहाँ समेट के क्या दे देंगे, बार। तो बार दे देंगे तो कहाँ है बार, तो ये है आपका आंसर, राइट आंसर सी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय, 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय है 80,800 रुपए हो, तो उनमें से एक की आय औसत 120%, तो बताए कि उसकी आय कितनी होगी। अब बताइए, यहाँ साफ साफ लिखा है 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय इतना है, 16 व्यक्तियों का मासिक आय इतना है। अगर एक व्यक्ति का हम निकालेंगे, फिर तो उसमें से एक की औसत आय 120%, आय की 120%, तो बताएं कि उसकी आय कितनी होगी। आप इसको इजी तरीका से कर सकते हैं। पहले इस 16 को एक में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि औसत निकालना है ना। औसत निकालने के लिए पहले एक रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये होगा दोस्तों, आप देख लीजिए ना, यहाँ से कितना हो जाएगा, 80,800 को जब 16 से भागा करिएगा, 16 पंचे 80, फिर एक अंक तो कटेगा नहीं, दूसरा अंक लाने के लिए 0 लगाना पड़ता है, 16 पंचे 80। अब यह औसत आय निकला, 16 व्यक्ति में 5,050 रुपया करके देंगे तो 80,800 रुपया हो जाएगा आपका। अब औसत आय 50 मतलब 5,050 रुपया हो गया औसत आय। इसका एक की आय कितना है, 120%, तो बताएं कि उसकी आय कितनी होगी। तो 120% है, तो इसका क्या कर देंगे दोस्तों, 50 का कितना परसेंट है, 120%, 120%, इसको कर लेंगे दोस्तों 60 और 60, ये हो गया आंसर आपका 60। देख लीजिए कहाँ है दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप का प्रश्न पहले औसत निकालने के लिए क्या किया दोस्तों, 16 में डिवाइड कर दिए, 16 व्यक्ति है, 16 में डिवाइड कर दिया। जब 16 में डिवाइड कर लीजिएगा दोस्तों, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, ये हो जाएगा आपका दोस्तों। यदि उसकी आय दूसरी संख्या का 2/3 हो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर के आए दोस्तों, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 2/3 हो और उनका योग 7 हो, तो बताएं कि पहली संख्या कितनी है। ये तो इजी वाला क्वेश्चन आ गया। एक संख्या दूसरी संख्या का, देखिए जिसके साथ का लग गया ना दोस्तों, वो हर वाला संख्या हो जाता है, और बाकी बात दूसरा हर वाला जो शेष बचा। तो आप दूसरी संख्या में का लगा, दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या अगर 3 है तो पहली संख्या क्या है दोस्तों, पहली संख्या जो आपका हो जाएगा 2। टोटल योग दिया है 7, टोटल योग कितना है यहाँ दोस्तों 5, और यहाँ क्वेश्चन में दिया है उनका योग, और उनका योग कितना है दोस्तों 60। 60 करने के लिए यहाँ कितना गुना करेंगे दोस्तों, 12 का, यहाँ भी 12 का गुना, यहाँ भी 12 का गुना। तो पूछा क्या इसमें, बताया कि पहली संख्या कितनी है, तो दोस्तों पहली संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों 24, और दूसरी संख्या 36। तो आंसर वाला कौन पूछा है, पहली संख्या। तो यह पहली संख्या, इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा 12 गुना के 24। आप बोलेंगे हमको तेजी में करना है, तो क्या यहाँ दिया इसका कितना 60, आपका देखेंगे तो 2 3 कितना आएगा दोस्तों 5, निकालना पहली संख्या कितना है दोस्तों 2, कितना आ गया दोस्तों 24। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए लेकर के आए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न देखिए आप कैसे कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 9 का स्क्वायर है, इधर 3 पर पावर x है, इधर 3√3 है। आप जब इसको करेंगे दोस्तों, जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा, फिर √3 का स्क्वायर करेंगे फिर 3 निकलेगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्तों 3 3 9 और √3 होगा या नहीं दोस्तों। 2 स्क्वायर करेंगे तो 3, फिर स्क्वायर करेंगे तो 3, बचा रहेगा 1√3, 1√3, 3 3 कितना हो गया 9। अब बताइए इधर कितना है दोस्तों 9 का स्क्वायर बराबर इधर है दोस्तों 3 पर पावर
एक्स और गुने 3√3। आप बताइए दोस्तों, ये 3√3 में से 3 कट गया, ये 3 जा कितना हो गया दोस्तों 9, मतलब 3 3 के 9। अब यहाँ करिएगा तो देखिए यहाँ से आप 3 पर है, इसका क्या लिख सकते हैं दोस्तों 9 को 3 का स्क्वायर, पहले से स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये पहले से स्क्वायर है, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा 4, 3 पर पावर 4 और ये 3 पर पावर 5, मतलब 3 गुने इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों 4। अब 4 एक कितना हो गया दोस्तों 5, 3 पर पावर 1, ये 4 इस पर 1 होगा, दोनों पावर जुड़ेगा, तो 1 + 4 बराबर क्या होगा दोस्तों 1, तो ये टोटल कितना हो गया 5। ये आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 5। यहां तक में कोई दिक्कत था? क्वेश्चन है, मैं अपनी बहन से 4 साल बड़ा हूं, जबकि मेरे भाई जो सबसे छोटा है, तो टोटल 3 लोग हुए, 3 लोग में एक पहले मैं, बहन और भाई छोटा, 3 लोग। अब इसमें से बोला है मैं अपने बहन से 4 साल बड़ा हूं, इससे ही 4 साल बड़े हैं, अगर ये एक तीनों लेते हैं जिससे ही 4 साल बड़े हैं। और फिर बोले हैं इसमें मुझसे 7 वर्ष छोटा है, मेरा भाई जो है मुझसे 7 वर्ष छोटा है, तो इससे अगर इस 7 वर्ष छोटा होगा तो ये 7 वर्ष छोटा करेंगे, +4 पहले से 7 वर्ष छोटा कर दिया, -3 साल के, ये -3 में आएगा दोस्तों, तो इसको याद क्या रखना है आपको, इससे अगर ये 7 वर्ष छोटा है, ये 7 वर्ष बड़ा होगा, तो ये 7 वर्ष छोटा करेंगे तो ये 4 साल पहले से बड़ा है, इसका मतलब 3 साल छोटा है इससे, क्यों? क्योंकि 4 साल पहले बड़ा है, तो 4 साल में प्लस में है, इसमें 7 साल घटाएंगे तो -3 साल आएगा। अब बोला क्या जा रहा है दोस्तों, मेरे पिता की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, मतलब मेरे पिता की आयु, मतलब भाई से इससे 3 गुना कौन है पिताजी, पिता की जो आयु है भाई से पिता की आयु भाई से 3 गुना, अगर इससे 3 गुना। इसके बाद बोला है मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है, मेरी बहन की आयु कितने वर्ष है, 18, तो 18 ये हो गया दोस्तों, तो बताइए कि 18 का 18 में 3 घटेगा कितना बचेगा दोस्तों 15, अब 18 में 4 जुड़ेगा दोस्तों कितना होगा 22। अब बताइए दोस्तों ये बहन हो गया 18, ये 22, ये 15। अब बताइए कि इससे 3 गुना कौन है पिताजी है, तो 3 गुना 15 3 कितना हो गया दोस्तों 15 गुने 3 कितना हो गया दोस्तों 45 साल के पिताजी हैं, और बोले हैं कि माताजी 3 वर्ष बड़े हैं, कौन माताजी से, पिताजी बड़े हैं माताजी से 3 वर्ष, तो माताजी कितने साल के हो गए 45 में से 3 साल निकाल देंगे, कितने साल के माताजी हैं 42, क्योंकि माताजी से 3 साल बड़े हैं पिताजी, ये आपका जो 42 साल के हैं माताजी और 45 साल के हैं पिताजी, ये 42 साल का क्या पूछा है, मेरी माँ की आयु, तुम्हारी माँ की आयु कितना हो गया दोस्तों, मेरी माँ की आयु 42 साल। इसको अगर छोटा हम बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों कि अगर यहाँ से देखेंगे मेरी बहन की आयु कितने वर्ष है 18 वर्ष, और मैं अपने बहन से कितना 4 साल बड़े हैं, 4 साल इससे बड़े होंगे कितना 22 साल के, और छोटे भाई 7 साल छोटा, इससे 7 साल छोटा मतलब कितने साल के 15 साल, इससे 3 गुना कौन है फादर है, 15 गुने 3 कितना हो गया दोस्तों 45 के फादर हो गए, 3 साल मम्मी छोटा है, तो 3 साल मदर छोटे हैं, तो 45 में 3 घटा देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 42, ये आप कर सकते हैं 42। एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का आयतन बराबर है, बेलन की त्रिज्या और गोले का व्यास बराबर है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या है, बेलन का ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात आप देखिए यहाँ दिया है साफ साफ, एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले का आयतन, ये देखिए ये आपका बेलन हो गया, और दोस्तों ये आपका
गोले हो गया, गोला हो गया दोस्तों, बेलन भी हो गया। अब बोला है दोनों का आयतन क्या है, बराबर है। तो ये देखिए इसका आयतन बराबर है, इसका आयतन कितना होता है दोस्तों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आप बोलेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे निकलता है, फॉर्मूला के लिए हम स्पेशल बताते हैं, जब आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे क्षेत्रमिति तब इसमें बताते हैं कैसे फॉर्मूला निकलता है, फॉर्मूला फिगर से निकलता है। समझ गया दोस्तों, जब आपको देखना होगा वीडियो या आपको पूरा तरीका से जानना चाहिए यहाँ ये चीज कैसे होता है, तब मेरा बाद में इसको मतलब इसका वीडियो हम डालेंगे, तब आप देख लेंगे इसको कैसे इसका ये निकलता है। जैसे बेलन का निकालना होगा आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर सामान कितना है, तो बेलन के मतलब बेलनाकार एक डब्बा है, उसके अंदर सामान कितना आएगा उसी बोलते हैं। अब देखिए ये जो है ये गोल टाइप में रहता है, जब भी डब्बा गोलाकार रहेगा तो गोलाकार रहेगा, तो इसमें ये गोला हो गया, इसमें तो वृत्त बन गया ना, वृत्त बन गया, तो वृत्त में क्या होता है दोस्तों, तो पाई का यूज होता है। तो वृत्त का ये नीचे वाले का क्या एरिया ले रहे हैं, जितना बड़ा एरिया लेगा नीचे, जैसे वृत्त को रख दिया नीचे में तो कुछ ना कुछ एरिया लेगा ना जगह, तो वही एरिया से हम ऊंचाई तक चलते हैं तो क्या निकल जाता है दोस्तों, आयतन। जैसे कि ये देखिए पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, ये आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, इसमें ऊंचाई कितना ऊंचाई है, इसको बोलते हैं ऊंचाई। ये ऊंचाई कितना है, जितना ऊंचा तक रहेगा उतना समान आएगा, इसलिए पाई आर स्क्वायर पहले वृत्त का, ये गोले का क्षेत्रफल मतलब ये जो वृत्ताकार है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और कितना ऊंचाई तक है इसको गुणा करने के बाद आयतन निकल जाएगा। उसी प्रकार गोले भी बताते हैं दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों क्या दिया है दोस्तों, बराबर है। अब इसका कुछ त्रिज्या होगा, इसका कुछ त्रिज्या होगा, तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2। बोला क्या इसके बाद, बेलन की त्रिज्या और गोले का व्यास बराबर है, मतलब बेलन की त्रिज्या ये जो है इसका R1 ई गोले के ये वाला के कितना बराबर है दोस्तों, ये वाला के बराबर साफ लिखा है कि गोले के व्यास के बराबर है। व्यास का मतलब d बराबर कितना होता है दोस्तों, 2r, तो इसको आप लिख सकते हैं 2r, लिख सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि व्यास दिया है, इसके R1 बराबर d2 हुआ, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2r2। अब यहां से आप निकाल सकते हैं इसको रख करके इससे, तब R1 के जगह पे रख दीजिए R2, क्योंकि दिया बेलन की ऊंचाई, तो बेलन का सिर्फ ऊंचाई से मतलब है, और त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, बेलन की ऊंचाई चाहिए और त्रिज्या का भी अनुपात चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां से रखेंगे जब, तो ये हो जाएगा R2 बराबर R1/2, R1 बाय क्या हो जाएगा दोस्तों 2, R2 बराबर, अब यहां से रख दीजिए तेजी में, तो पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां से ये वाला अगर देखेंगे, ये वाला ये पाई क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब यहां से देखेंगे तो R1 का स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, यहां से रहने देंगे R1 का स्क्वायर, और इंटू H बराबर यहां कर लेंगे 4/3 दिया ही है, R2 के जगह कितना है R1/2, तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो R1 का क्यूब और 2 का क्यूब कितना है दोस्तों 8, ये 2 है ना, 2 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 8। अब इसके बाद 4 गुना किया हो गया दोस्तों 8। अब यहां से हो गया आपका कितना दोस्तों, देखिए इसमें से स्क्वायर कट जाएगा दोस्तों, इसमें कटेगा तो R1 बच जाएगा दोस्तों, ये R1 कितना बच जाएगा, ये 3 कट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों R1। अब R1 बच गया, इधर कितना बचा H, और नीचे कितना बचा 3 गुना के 6, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, H/R1 बराबर 1/6। तब आप ऊंचाई H, R1 कितना निकला दोस्तों 6, 1:6 क्या हो गया दोस्तों 1:6, ये हो गया 1:6, क्योंकि दिया बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या, इसलिए हो गया आंसर नंबर डी।
अब ये चीज समझ में आया आपको? समझ में आएगा कब? जब पूरा डिटेल में पढ़िएगा तब। तो मतलब नहीं जगह कितना ले रहा है वो देखना है, उसके अंदर से कोई मतलब ना बस। अब देखिए जब ये बाहर का ये देखिएगा, ये तो वृत्त का परिधि हो गया, तक क्षेत्रफल से कोई मतलब है नहीं। परिधि, परिधि का मतलब होता है ये पूरा ऊपर। तो परिधि देखेंगे, वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है दोस्तों, और यही ऊंचाई के साथ जाएगा, तो ऊंचाई के साथ हो गया कितना हो गया दोस्तों 2 पाई r h। ई बेलन का क्या हो गया क्षेत्रफल। उसी तरह गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों 4 पाई r स्क्वायर। ये बात पूछेंगे कैसे होता है, क्योंकि वृत्त एक तरफ होता है लेकिन गोला होता है चारों तरफ मिला हुआ, इसलिए होता है 4 पाई। मतलब इसको बोल सकते हैं 360 के जगह पे टोटल कितना हो जाएगा 36 गुना 72 720 720 और क्षेत्रफल हो गया 4 पाई r स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल। तो n के किसी पूर्णांक के लिए, मतलब n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 को पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से भाग दिए जाने पर क्या शेष बचेगा? इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा दोस्तों? ये तो 3 कट जाएगा, ये भी 3 त्रिकोण कट जाएगा, लेकिन इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3 कितना बचेगा शेष दोस्तों 2 बच जाएगा शेष। तो इसमें डायरेक्ट बोल सकते हैं 2 शेष बचेगा, इसलिए आंसर क्या हो गया दोस्तों 2। क्वेश्चन है दोस्तों, एक श्रमिक प्रति 2/3 घंटे में 1 खिलौना बनाता है। मतलब 2/3 घंटे में कितना खिलौना बनाता है दोस्तों 1 खिलौना बनाता है। यदि 7.5 घंटे काम करे तो बताए वो कितने खिलौना बना। क्या रखना है दोस्तों M1 T1 D1 बटे W1 बराबर होता है M2 T2 और D2 बटे W2। इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये कंपाउंड प्रोपोर्शन में आता है। जैसे दे देता है 7 अगले 7 दिन में कितने जाल बनाएंगे, ये इससे पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इस पर आप कर सकते। वर्क में हो जाएगा केजी, किलोमीटर, मीटर, रुपया, पैसा, कुल, ये हो जाता है वर्क में दोस्तों। वर्क जब भी बात करेगा केजी, किलोमीटर, रुपया, लंबा डायरेक्ट बना सकते। बोला है एक श्रमिक मतलब एक व्यक्ति 2/3 घंटे में 1 खिलौने बनाता है। कितना खिलौने बनाता है दोस्तों 1 खिलौने बनाने का कार्य हो गया। अब बोला है यदि वह 7.5 घंटे काम करे, मतलब एक के व्यक्ति 7.5 घंटे, 7 दूना के 14 1 15/2 काम करे तो बताए कितने खिलौने बनाएंगे, ये बताना है आपको दोस्तों। तो आप यहां से कर सकते हैं कि अगर यहां से करेंगे तो ये देखिए 2 दूना 4 और 15 त्रिके 45, ये हो गया 4 और 45, 45 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 4। कितना हो जाएगा दोस्तों 45 बटे 4। क्यों? क्योंकि इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर 45 बटे 4 हो गया दोस्तों। इसको करिएगा तो 11 चौके 44, 11 चौके 44 से 11 चौके 44 से 45, आंसर नंबर 1 ये हो गया आपका दोस्तों। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आज का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हम बताएं दोस्तों। 30 चैप्टर का मिला जुला करके क्वेश्चन है। इसको आप पूरा तरीका से 30 चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। पूरा देख लीजिएगा वीडियो और शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों। और आपको अगर लगता है कि बढ़िया है तब लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक जानते हैं कितना खुशी देता है कि आपको पसंद आया है कि नहीं दोस्तों। मेरा यही काम है दोस्तों कि आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। इस बार एकदम अच्छा से नौकरी लीजिए और आगे बढ़िए दोस्तों। और इसी तरह आगे आप बढ़िए, धीरे धीरे हम भी बढ़े। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जो भी आपके आसपास पड़ोसी जो भी रहे, सब पड़ोसी सबको भेज दीजिए वीडियो, जितना भी है ग्रुप डी की तैयारी करने वाले और प्लस में पेड वाले। अगर मैथ में उसको दिक्कत है तो इस चैनल पे भेज दीजिए, दिक्कत नहीं होगा। और अगर कभी भी 24 घंटा 7 दिन मतलब 24/7 24/7
कभी भी कोई क्वेश्चन अगर दिक्कत होता है तो आप नंबर पे, इस नंबर पे वो मैसेज कर सकते हैं 9122354040 व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। इस पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस क्वेश्चन का भी आपका प्रॉब्लम हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए। लाइक करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर भी करिएगा दोस्तों।